हेलो स्टूडेंट, आज हम एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं शेयर फॉरफिटेड का, जिसमें कंपनी क्या कर रही है कि शेयर को प्रोराटा बेस पे भी इशू कर रही है और री इशू जब कर रही है तो प्रीमियम पे कर रही है। तो एक ऐसा सवाल आज हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है 27,000 एप्लीकेशन इनवाइट कर रही है। कंपनी 27,000 शेयर इशू करना चाह रही है, ठीक है ना। लेकिन पब्लिक क्या है 40,000 एप्लीकेशन दे रही है। एप्लीकेंट कितने हैं 40,000, हमारे पास शेयर कितने हैं 27,000। अब ऐसी कंडीशन में क्या कर सकती है कंपनी, या तो फिर एक्सेल एप्लीकेशन मनी को रिफ्यूज कर सकती है या प्रोराटा बेस पे अलॉट कर सकती है। लेकिन यहां पे कंपनी क्या कर रही है कि प्रोराटा बेस पे अलॉट कर रही है। तो पहले 7,000 एप्लीकेंट को वो फुल 7,000 शेयर इशू कर रही है। 40,000 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 7,000 एप्लीकेंट को वो 7,000 शेयर इशू कर रही है। बाकी जो बच गए 33,000 एप्लीकेंट, उनको प्रोराटा बेस पे 20,000 शेयर इशू कर रही है। 33,000 शेयर एप्लीकेंट को क्या कर रही है 20,000 शेयर प्रोराटा बेस पे इशू कर रही है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद अब कंपनी क्या कर रही है कि जब प्रोराटा बेस पे अलॉट कर रही है तो जो एक्सेस मनी हो रहा है उसको अलॉटमेंट में या फिर कॉल में एडजस्ट करेगी। तो 600 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो अलॉटमेंट के टाइम ही फुल पेमेंट कर दे रहे हैं, यानी फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा पूरा दे रहे हैं। 200 अलॉटेड शेयर होल्डर ऐसे हैं, ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 200 शेयर है, वो क्या कर रहे हैं कि एप्लीकेशन के बाद कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं और उनके शेयर को कंपनी क्या कर रही है फॉरफीचर कर रही है और दोबारा उस शेयर को 105 रुपीज में रीइश्यू कर रही है, 5 रुपीज प्रीमियम पे। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 100 रुपीज। 27,000 शेयर इशू कर रही है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज और उसमें एप्लीकेशन पे है 50 रुपीज, 10 रुपीज अलॉटमेंट पे और 40 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। इस तरह से कॉल कर रही है कंपनी, उसके पास 40,000 शेयर एप्लीकेशन आ रहे हैं और उसको वो प्रोराटा बेस पे अलॉट कर रही है। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 40,000 शेयर के लिए, ठीक है। हमको इशू कितना करना है 27,000, हमको शेयर एप्लीकेशन कितना आ रहा है 40,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 40,000 इंटू 50 रुपीज है एप्लीकेशन का, तो कितना आएगा 20 लाख। रुपए आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमको, जब ये पैसा रिसीव होगा तो जो एक्सेस मनी आ रहा है उसको हम लोग जो एडजस्ट करेंगे वहां भी उसको भी हमको यहां पे शो करना होगा। तो क्या हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एप्लीकेशन पे हमको कितना आ रहा है 20 लाख रुपीज आ रहा है, ठीक है। अब ये 20 लाख हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए यहां पे 27,000 इंटू 50 ही चाहिए, 13,50,000 अमाउंट ही हमको चाहिए। लेकिन आ रहा है कितना हमारे पास 40,000 इंटू 50, 20 लाख रुपीज आ रहे हैं। तो कितना एक्सेस आ रहा है हमारे पास 6,50,000 अमाउंट हमारे पास एक्सेस आ रहा है, एक्सेस अमाउंट आ रहा है। अब इस अमाउंट को हम लोग को एडजस्ट करना है। क्या करना है, इसको हम लोग को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है कि हमको जो पैसा आ रहा है 27,000 इंटू 50, सबसे पहले तो हमको 27,050 क्या करना है कैपिटल के लिए रख लेना है। कैपिटल में हम इतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना ही शेयर है। अब बाकी जो पैसा बच गया उसमें
शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है और शेयर फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा? हमारे पास अलॉटेड शेयर कितने हैं? 27,000। उसमें 7,000 वाले को हमने फुल पे शेयर इशू कर दिया है, तो बाकी जो 33,000 एप्लीकेंट है उनको हमने कितना शेयर दिया है? 20,000। तो उन 20,000 शेयर होल्डर से हमको अलॉटमेंट का पैसा कम लेना पड़ेगा या फिर नहीं लेना पड़ेगा। कितना पैसा उनका होता है? 20,000 शेयर होल्डर का अलॉटमेंट का पैसा होता है 10 के रेट से 2 लाख। हमारे पास कितना पैसा एक्स्ट्रा है? 6 लाख रुपए। 2 लाख यहां हमने यूज कर लिया, अब बाकी जो बच गया वो कॉल में हम लोग यूज कर लेंगे। 450 ये आ गया, ठीक है। ये हो गया। हमारे पास क्या हुआ है? 40,000 का पैसा आया है 50 के रेट से 20 लाख। हमको चाहिए कितना? 27 इंटू 50 1350। अब हमको एक्सेस कितना आ रहा है? 6,50,000 एक्सेस अमाउंट आ रहा है। इस एक्सेस अमाउंट को हम लोग अलॉटमेंट में और कॉल में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? जब अलॉटमेंट का कॉल करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट में हमको कितना पैसा चाहिए? 27 इंटू 10 270, ये हमको अमाउंट चाहिए। लेकिन जब हमको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो वहां पे क्या हो रहा है? एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 600 शेयर है, वो हमको एडवांस पैसा दे दे रहा है। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है, वो अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल का भी पैसा हमको पेमेंट कर रहा है। तो कितना पैसा पेमेंट कर रहे हैं हम लोग को? 600 शेयर इंटू अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 40 रुपीज, तो कितना आ गया? 24,000 रुपीज वो हमको पेमेंट कर रहा है एडवांस में। और अलॉटमेंट में कितना पैसा हमको चाहिए? 2,70,000, जिसमें 2 लाख रुपीज हमने एडजस्ट कर लिया है। तो हमको कितना मिलेगा? अभी केवल 70,000। टोटल कितना आएगा? 94,000 रुपीज हमको अलॉटमेंट का मिलेगा। अब जब हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का जब अमाउंट होगा तो फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू कैपिटल, कितना आएगा? फर्स्ट कॉल 40 रुपीज है, तो 27,000 का 40 के रेट से हमको कितना पैसा मिलना चाहिए? 27,000 इंटू 40 10,80,000 चाहिए हमको, ठीक है ना। ये 10,80,000 हमको चाहिए। ये हो गया। अब जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा तब क्या होगा कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 200 शेयर अलॉटेड है, वो एप्लीकेशन के बाद कोई भी पेमेंट नहीं किया, मतलब फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। अलॉटमेंट के समय उतने इतना पैसा दिया गया था कि अलॉटमेंट का पैसा तो एडजस्ट हो चुका है, लेकिन फर्स्ट कॉल का भी पैसा उससे नहीं मिला है, यानी एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा उसने नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि उसने अप्लाई कितना किया था। प्रोराटा अलॉट में हमको इस बात को ध्यान रखना होगा, प्रोराटा अलॉटमेंट में हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना होगा
कि जब भी कोई शेयर होल्डर को प्रोराटा बेस पे शेयर अलॉट किया जाता है तो वो कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था और कितना शेयर उसको अलॉट हुआ, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अगर अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है तो अप्लाई नंबर ऑफ शेयर हमको कैलकुलेट करना होगा, और अगर अप्लाई नंबर ऑफ शेयर दिया है तो हमको अलॉटेड निकालना होगा। तो यहां पे हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 200 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो एप्लीकेशन के बाद कोई पेमेंट नहीं किए हैं, तो ये अलॉटेड शेयर बोल रहे हैं, तो उनको कितना शेयर अप्लाई कितना किए होंगे, तो 33,000 डिवाइडेड 20,000। क्यों? क्योंकि टोटल 40,000 हमको शेयर एप्लीकेशन का आया है, इसमें से 7,000 वाले को हमने फुल अलॉट किया है, तो बचे कितने 33,000। तो ये 33,000 अप्लाइड को जो अप्लाई किए हैं उसको हमने 20,000 शेयर इशू किया है। तो अप्लाई निकालना है तो अप्लाई से इंटू करेंगे, अगर अलॉटेड निकालना होगा तो हम लोग अलॉटेड से इंटू करते हैं। तो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 330 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था। कितना अमाउंट दिया था, 50 के रेट से 16,500 उसने हमको पेमेंट कर चुका है, उसके बाद वो कोई पेमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन इस शेयर होल्डर से हमको पैसा कितना चाहिए, हमने कितना अलॉट किया है उसको, 200 शेयर अलॉट किया है, तो 200 शेयर इंटू 100, उससे हमको अमाउंट कितना रिसीव करना है, 20,000। रिसीव कितना हुआ है उससे हमको 16,500, तो ये क्या हो गया 3,500 कॉल्स इन एरियर हो गया। $3,500 शेयर अमाउंट जो है वो कॉल्स इन एरियर में जाएगा। तो जब हम लोग का अमाउंट एंट्री होगा तो क्या होगा कि ये कॉल्स इन एरियर में जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री में जब अमाउंट रिसीव होगा तो क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया, एक शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर थे वो अलॉटमेंट के टाइम में फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था, इसलिए वो पैसा हमको यहां रिसीव नहीं होगा। और ये जो 3,500 रुपीज जो हमको नहीं मिल रहा है ये पैसा भी कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे हमको कितना अमाउंट मिलेगा, आप देखिए 10,80,000 हमको रिसीव होना था, टोटल फर्स्ट कॉल का हुआ, जिसमें 450 हमने एडजस्ट कर लिया है एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आया था उससे। अब हमको कितना रिसीव होगा, 630 हमको रिसीव होना है। तो कितना पैसा रिसीव होगा, 630। अब इसमें हमको कॉल्स इन एरियर कितना है, 3,500। कॉल्स इन एडवांस हमको पहले से कितना मिल गया, 24,000। ये दोनों पैसा हमको मिल गया है, तो 630 में ये दोनों पैसा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना, 602500। ये अमाउंट हमको फर्स्ट कॉल पे रिसीव होगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि कंपनी जो ये शेयर होल्डर है 200 के शेयर होल्डर हैं, ये पूरा पेमेंट नहीं किए हैं, तो इनके शेयर को क्या कर रही है, फोरफीचर कर रही है। तो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर forfeited account to calls in arrears। अब शेयर फॉरफिटेड कितना होगा, जितना अमाउंट हमको यहां रिसीव हो चुका है वो अमाउंट हमारा क्या होगा, फॉरफिटेड में आएगा 16,500। 3,500 हमको रिसीव नहीं हुआ है, ये कॉल्स इन एरियर में आ गया। एक शेयर पे हमको कितना चाहिए, 10 रुपीज चाहिए, और 100 रुपीज चाहिए। 200 शेयर पे कितना चाहिए,
20,000। तो 20,000 में हमको 16,500 रुपीज हमको रिसीव हो चुका था, इसलिए वो क्या हो गया, फोरफिटेड हो गया। अब हम इसको रीइश्यू जब कर रहे हैं तो कंपनी क्या कर रही है, अब वो 100 का जो शेयर है उसको 105 पे रीइश्यू कर रही है, मतलब प्रीमियम पे रीइश्यू कर रही है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 200 इंटू 100 रुपीज शेयर का कितना हो गया, 20,000 का हमको ये रिसीव हो रहा है। 200 इंटू 5 रुपीज प्रीमियम का हो गया, तो 1000 हमको ये रिसीव, टोटल कितना आ गया हमको 21,000 रुपीज में हमारा वो शेयर दोबारा रीइश्यू हो गया। अब ये जो 16,000 हमारा फोरफिटेड का अमाउंट रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा अमाउंट हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर फोरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 16,500 16,500 ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हमको लगाना है, जब प्रोराटा बेस पे होगा तो इस टाइप से हमको कैलकुलेशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक और प्रोराटा का लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग एक स्पेशल केस लेके आएंगे प्रोराटा का, वो सवाल को भी सॉल्व करेंगे।